बच्चे रिकमेंड होते हैं, उनमें लीडर जैसी सिफात होती हैं, तो वो फिर रिकमेंड होते हैं और पूरा ट्रेनिंग के ज़रिए वो जब गुजरते हैं एक एक चीज़ सीखते हैं, स्वागरी सीखते हैं, वो कल को फिर आर्मी का एक लीडर बनता है। लेकिन आर्मी का एक जनरल या कोई भी वो आवाम को सब क्यों नहीं लीड कर सकता, हालांकि उसकी बुनियाद ही एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ पर होती है। जी अली, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, लीडरशिप के हवाले से जिसको अगर हम मुकदमा इब्ने खुल्दून के हवाले से पढ़ा जाए तो जो लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हमेशा डिफरेंट रहे हैं, सिविलियन लीडर्स डिफरेंट रहे हैं। क्योंकि आज 21वीं सदी में ये बात सामने आ गई। अगर हम 20वीं, 19वीं, 18वीं, 12वीं, 13वीं सदी में चले जाएं तो वहाँ पे यकीनन आप देखेंगे 3 बड़े पिलर्स हुआ करते थे लीडर्स के, लीडरशिप के। सिपा सलार और जो सियासी लीडर और मजहबी लीडर। जिस सियासी लीडर में बादशाह होता था, चूँकि इल्म महदूद था, पहले ही महदूद था, तो लोगों को ये पता था कि ये जो बादशाह है ये अल्लाह ताला का नायब है। उनको ट्रू सेंस में समझते थे कि अल्लाह ने इसको पैदा किया, इस बादशाह को, तो अब इसकी नस्ल की हुक्मरानी करना हमारा फ़र्ज़ है। वो अपने आप इसको एक डिवाइन हुक्मनामा, अंदर से ये बात खुद से ही समझते थे। तो जो मिलिट्री लीडरशिप थी उस वक्त, वो सिपा सलार था, वो जंगजुओं का लीडर होता था। और आपने देखा कि अक्सर सिपा सलार जो है बादशाह को कत्ल कर दिया या बादशाह को मौजूल करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेता था। मजहबी तबका जो था, इन्होंने लोगों को, चूँकि उसका बादशाह के साथ अलाई होता था या वो बादशाह के साथ अलाई कर लेता था, जो आज भी आपको वो नज़र आता है। तो जब ये मजहबी तबका जो था बादशाह के साथ अलाई कर लेता था तो लोगों को ये बात कहता था कि ये जो बादशाह है ये अल्लाह का नायब है। क्योंकि इंसान की जो अल्लाह ने इंसान को तख्लीक की है ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये कुदरती तौर पे मज़हब उसकी बहुत अहम ज़रूरत है। अगर इंसान की ज़िंदगी से मज़हब निकल जाए, पहले तो मज़हब था, हमारा तो दीन है, अब मज़हब और दीन में एक बुनियादी फ़र्क है। मज़हब हमेशा अबादात का मजमूआ रहा है, तमाम मज़ाहिब मज़हब हैं, इस्लाम दीन है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ज़ाब्ता हयात है। अब देखें, ये तो नफ़ी कर देता ना, तो अब लोगों की ज़रूरत है दीन। ये जो मजहबी तबका है, इन्होंने लोगों को इस बात पे कायल किया कि ये जो मज़हब है, जिसमें आपने शिरक के भी देख लिए, बुत मत भी आ गया, उसमें बुत परस्ती भी आ गई, बेशुमार मज़ाहिब आ गए, लेकिन इनको लीड करने वाले मजहबी लीडर हैं। जिस तरह आजकल इस्लाम में भी मजहबी लीडर बने हुए हैं। अल्लाह के नबी ने इसीलिए फरमा दिया था, जहाँ पे दीन होगा, जहाँ पे मज़हब होगा, वहाँ पे मजहबी तबका नहीं होगा। जहाँ पे मज़हब होगा वहाँ पे मजहबी तबका होगा। और देख लें, आपको मज़हब नहीं है तो मजहबी तबका है, मज़हब होता तो मजहबी तबका नहीं होना था। तो ये जो 3 मेन पिलर थे, ये 3 पहले इस तरह चला रहे थे। जब हमारे ना 19वीं 20वीं सदी में तो दुनिया में स्टेट कॉन्सेप्ट आ गया। फिर वो स्टेट कॉन्सेप्ट जो थी, रियासतें, कॉलोनियलिज्म, जो नौ आबादियाती रियासतों से निकलती हुई एक कौमी रियासतों में डल गई। इसीलिए नामा इकबाल ने इस कौमी रियासत के ख़िलाफ़ रहे। मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे कौमी रियासत का कायल नहीं हूँ, क्योंकि ये अल्लाह की ज़मीन हर इंसानों के लिए ओपन है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। ये इन्होंने इंसानों के इस्तेहसाल, जुल्म, बर्बरियत को कायम रखने के लिए कौमी रियासतों को तहलीक किया गया। ये कौमी रियासतें क्या हैं? ये बॉर्डर्स बना दिए गए, पासपोर्ट्स दे दिए गए। तो जब ये नेशनल स्टेट्स आ गई, इनके बॉर्डर बना दिए गए, तो फिर क्या किया गया? फिर इन्होंने एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ले आए। उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इस वक्त 2 बड़े मेन गवर्नमेंट दुनिया में राइज हैं। एक है जिसको आप कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी आ जाती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म भी आ जाती है। अदर हैंड इन्होंने दूसरी को डिक्टेटरशिप करार दे दिया। एक इससे भी इंसानियत की फलाह का निज़ाम जो है वो है खिलाफत राशिदा का निज़ाम। इस निज़ाम को दुनिया में ख़त्म कर दिया गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम जो इंसानियत की फलाह के लिए था वो खिलाफत राशिदा का था। इसको कोई भी नहीं पढ़ा, इवन पाकिस्तान में भी नहीं इसको पढ़ाया जाता, क्योंकि ये मगरबी जमहूरियत और उनके लिए नुकसानदेह, ये जिन्होंने इस दुनिया को कंट्रोल करना था।
तो नेशन स्टेट्स के आने के बाद जब चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डिफरेंट हो गए, जो मिलिट्री लीडरशिप थी उनको डिफरेंट करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, आइन के ताबे कर दिया गया। अब जो सवाल था वो ये था कि जो मिलिट्री लीडर्स है वो एक ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इसको क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि जो एक मिलिट्री लीडरशिप की जो अहलियत है और जो इसकी कैपेसिटी है या जिसकी इसके लिए इसको ट्रेंड किया जाता है वो एक पूरा प्रोसेस है। जो आर्मी का जर्नल जिसको हम मिलिट्री जर्नल कहते हैं वो एक प्रोसेस के तहत आया। उसने सबसे पहले एफएससी की, एफएससी करने के बाद उसने इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से रिकमेंडेशन हुई, फिर इसको उन्होंने ट्रेनिंग अकेडमीज़ में भेजा, आर्मी की काकूल भेजा, वहाँ पे पहले 2.5 साल ट्रेनिंग होती थी, अब 2 साल हो गई है। 2 साल उसने ट्रेनिंग की। उस ट्रेनिंग करने के बाद वो वहाँ से यूनिट में एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट आया। साल की रियासत के बाद एक चेन ऑफ कमान को करते हुए वो जनरल बन गया। अब जो लीडर आप सियासी लीडर होता है वो एक असबियत है। इब्नुल हल्दून असबियत ये कहता है कि एक शख्स जो लोगों को नज़र में काबिल कबूल हो जाए, मसलन वो अपने अमल से, अपने इल्म से, अपने कंडक्ट से लोगों की एक कसीर तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद उसको फॉलो करना शुरू हो जाए, उसको तस्लीम कर ले, अपना लीडर तस्लीम कर ले, तो वो यकीनन क्या है, वो उस असबियत की बिना पे इक़्तिदार में पहुंच जाता है। और ऐसा ही होता रहा है तारीख़ में भी। तो मिलिट्री लीडर्स जो है, जो जर्नल है, उसके लिए लोगों की जो आम आदमी है उस चूँकि उन्होंने एक जो SOPs हैं, जो उनका प्रोसेस है, जो उनका फंक्शन है वो मुतय्यन है। जूनियर ने सीनियर को सल्यूट करना है, जो ऑर्डर दे दिया जाना है उस पर मिनोन अमल हो जाना है। सिविलियन में क्या होता है? सिविलियन में ये होता है कि आपको चूँकि बहस होती है, तनकीद भी हो जाती है, मुशावरत भी आपको करनी होती है, और कई दफ़ा आपको अपने वोट के चक्कर में, अपनी जो नुमाइंदगी को मेंटेन करने के चक्कर में ऐसी बातें भी माननी पड़ जाती हैं। तो जो मिलिट्री जर्नल होता है उसके लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि हर किसी को कायल नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन होती है उसका भी एक नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एक तरीक़ेकार है, एक नज़्म व ज़ब्त है। और जब उस इदारे की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आज एक जो सेकंड लेफ्टिनेंट एक सबऑर्डिनेट भी है और लीडर भी है। लीडर कब है? जब उसको असाइनमेंट दे दी गई, उसको बतौर कंपनी कमांडर, बतौर प्लटून कमांडर तो नहीं, बतौर उसको जो है बैटरी इंचार्ज बना के 5-7 जवानों को उसकी अंडर कमांड दे के भेजा जाता है, तो उस वक्त वो लीडर होता है। वो अपने फ़ैसले में आज़ाद है, लेकिन नज़्म व ज़ब्त के दायरे के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने से सीनियर लेफ्टिनेंट का, कैप्टन का, CO का, 2IC का, पूरी फ़ौज का वो सबऑर्डिनेट भी होता है, उसका पैरोकार भी होता है। तो जब वो इस लेवल पे आके काम करता है तो अब वो ये नहीं सोचता कि यस आई एम ऑफिसर। उसको एक पॉलिसी बना के दे दी गई, उसको उस वक्त मौका दिया गया कि अगर आपको इसमें कोई शक है तो वो आप बता दें। उसने कहा जी ओके। अब वो ये नहीं कह सकता कि जी जो पॉलिसी है वो मेरी रजामंदी के बगैर नहीं बनी, अब इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं की गई, लिहाजा मैं इस काम को नहीं करूँगा। जब सिविलियन मेंटालिटी में आप जाते हैं ना तो वो वहाँ पे ये बड़ा मसला होता है। यही वजह है कि ये जो डिसिप्लिन फोर्स के जो मुसल्लह अफवाज है, चूँकि इन्होंने सारी ज़िंदगी 25-30 साल की जो सर्विस है उसके अंदर इसी चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया होता है कि जो किताब के अंदर बात है, जिसको आप किताबी हक़ाइक़ कहते हैं। इस वजह से जब ये पॉलिटिशियन में आते हैं तो वो किताब वाली बातें वो नहीं कर पाते, वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लोग डिसिप्लिन नहीं होते, लोग अपनी ज़िंदगी आज़ाद होते हैं। इसीलिए देखें ना, अल्लाह ने जब एक पैगंबर को ट्रेन किया, सारे पैगंबरों से गल्लाबानी कराई। इसकी भी एक मंतक है। ट्रेनिंग कराई ना, 40 साल से पहले नबूवत ना दी, फिर इनको गल्लाबानी कराई, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है भेड़ बकरियाँ पालना होता है। वो फ़ारसी की कहावत भी है कि अगर किसी को कोई दुख नहीं है, गम नहीं है, तो वो बकरी पाले। गम नदारिद बुहर, कि जिसको कोई गम नहीं है वो बकरियां पाल ले, तो उसको गला। इसी तरह ये जो इंसानों का आम आदमी जो है उनका रेवड़ होता है। एक जर्नल जब भी किसी को कमांड करता है तो ऑल आर दी सिविलाइज्ड, सोशलाइज्ड
एंड ट्रेनेबल, उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, वो तरबियत याफ्ता होते हैं, उनको अपने काम का पता होता है, उनको डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त सीखा होता है। लेकिन जो सिविलियन हैं, आम आदमी है, इनकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त नहीं होता। मेजॉरिटी लोग कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, वो ज़रा सा भी उस कंफर्ट जोन को टूटता हुआ देखें, सहल पसंदी उनकी आड़े आती हो तो वो जल बुन जाते हैं, एहतजाज करना शुरू हो जाते हैं और बड़े मसाइल आ जाते हैं। तो इसलिए जो मिलिट्री है, किसी सूरत भी ये स्टेट्समैन, अच्छे स्टेट्समैन नहीं, ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि जितने भी ये जो टेक्नोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है कि आम आदमी को सर्वाइव करना। पॉलिटिशियंस का एक डिफरेंट मेयार है, मिलिट्री लीडर्स का एक डिफरेंट मेयार है। थैंक यू।